विंध्यवासिनी हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। तंत्र मंत्र, जादू टोना अथवा आपके शत्रु के द्वारा किया जा रहा कोई भी अविचार की काट अगर आपसे नहीं हो पा रही है, आप बहुत अधिक अगर परेशान हो रहे हैं, तो सबसे स्वर्णिम अवसर होता है इन सभी चीज़ों के लिए। भगवती छिन्नमस्तिका, भगवान नरसिंह, भगवान सर्वेश्वर, भगवान गंड भैरुंड और भगवती प्रतिंगरा का जयंती। और ये सभी जयंतियाँ, ये सभी उनके प्राकट्य जो काल होते हैं वो एक ही दिन पड़ता है, जो कि वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन पड़ता है। यानी कि एक ही दिन में इन सभी शक्तियों का प्राकट उत्सव माना जाता है। उसी दिन इन सभी शक्तियों की पूजा होती है। चूँकि यह सभी शक्तियाँ कहीं ना कहीं तंत्रोक्त रूप से पूजित होती हैं, भगवान नरसिंह का भी तंत्रोक्त रूप में पूजन होता है, इसलिए यह रात्रि अपने आप में अत्यंत विकट होती है। चूँकि तंत्र पद्धतियों को अत्यधिक गुप्त रखने का विधान है, तो इस चीज़ का प्रचलन बहुत अधिक समाज में नहीं है, न ही सामान्य लोगों की इस दिन की बहुत अधिक जानकारी होती है। तो वैशाख शुक्ल पक्ष को जब भी रात्रिकालीन चतुर्दशी तिथि हो, उस रात्रि इन सभी शक्तियों में से किसी भी एक शक्ति का सेवा पूजा या उनसे संबंधित कोई विशेष अनुष्ठान उठाना चाहिए, जो कि अगले चतुर्दशी तिथि तक करनी चाहिए। यानी शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी से उठा करके अगले कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि तक करने चाहिए। इन सभी विषयों से संबंधित, इन सभी शक्तियों से संबंधित जो भी विषय हैं वो अलग अलग वीडियो में एक एक करके बता देंगे। आज के वीडियो में, इस वीडियो में इस तिथि का महत्व और किस प्रकार से किन किन चीज़ों को करने के लिए किन बेसिक चीज़ों की, मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके विषय में सर्वप्रथम आप सभी के समक्ष रखते रहें। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपका प्रश्न हो तो कमेंट करें। देखिए, आज के समय में लोग कहीं ना कहीं तंत्र इत्यादि से जरूर पीड़ित हो जाते हैं, चाहे आज हो, कल हो, घर के लोगों के द्वारा हो, बाहर के लोगों के द्वारा हो, पड़ोसी के द्वारा हो या अपने कार्यस्थल के लोगों के द्वारा हो। जब तंत्र से पीड़ित व्यक्ति होते हैं तो सामान्य पूजन पाठ और भक्ति इत्यादि करने से कुछ समय के लिए आवरण बनता है, जिससे उसका प्रभाव कम होता है, लेकिन जड़ से समूल नाश उसका होना संभव नहीं होता है। तंत्र की क्रियाओं को कोई भी नया व्यक्ति स्वयं से पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है, इसलिए करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। विशेष रात्रियों में एक सरल सामान्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, उसके लिए सबसे अच्छा होता है मूलभूत रूप से इन कामों को करना। पहला तो दीपदान। दीप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा को खींचने, उसको जिस रूप में आप चाहते हैं उस रूप में प्रक्षेपित करने में सक्षम होने का माध्यम का बनता है। इसलिए आप इन जिन भी शक्तियाँ, जैसे आप मान लेते हैं कि आपके घर में भगवती महाकाली की पूजा होती है, या आपकी कुल की देवी भगवती महाकाली हैं, या आपकी इष्ट महाकाली हैं, तो आपको इस रात्रि को, जो वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रात्रि पड़ेगी, अगर आप 2022 में इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इस बार शनिवार 14 मई की रात्रि को पड़ रही है। तो आपको जिस भी वर्ष इस वीडियो को सुने, जब भी सुने, आप यह देखिए कि चतुर्दशी रात्रि में कब रह रही है, उसी रात्रि को यह प्रयोग करना है। दिन में आप लहसुन प्याज इत्यादि अगर नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छा है, बाकी सामान्य खाना आप दिन में खाएं, प्रयोग रात में करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो अगर महाकाली पूजित हैं तो भगवती प्रतिंगरा की आप उस दिन प्रतिंगरा के नाम से आप 108 दीप प्रज्वलित करें सरसों के तेल में, और सभी जितने भी दीप प्रज्वलित करेंगे सभी में एक एक कपूर और थोड़ा थोड़ा सा सरसों जो है डाल देंगे अलग से। और अब कैसे दीप प्रज्वलित करना है, प्रतिंगरा जो भगवती हैं, प्रतिंगरा जगदम्बा का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वो हर अविचार को उल्टा कर देती हैं, पलट देती हैं। तो आपको कुछ विशेष विधि विधान न करके घर में अपने पूजन स्थान पे 108 दीपक को सजाना है, सभी में सरसों का तेल, सरसों डालना है, एक एक कपूर सभी में डाल देना है ताकि पूरी तरीके से राख हो जाए। उसके पश्चात जो है अपने परिवार के सभी सदस्यों को कहें कि नहा धो करके सभी लोग उस दिन पूजा में रात्रिकालीन में वहाँ पे आ जाएं। और रात के कितने बजे करना है, 8 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो चौघड़िया देख सकते हैं, नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी के हाथ में यथा एक एक अक्षत फूल इत्यादि और 5 रुपये 11 रुपये दक्षिणा हेतु रख दें, और सभी कोई एक जैसा संकल्प लें। संकल्प में यही कहें कि ज्ञात अज्ञात शत्रुओं के द्वारा जिस भी प्रकार का विचार कर्म इत्यादि, जादू टोना तंत्र मंत्र इत्यादि किया जा रहा है, हे भगवती प्रतिंगरा, उसके निराकरण हेतु, समूल नाश हेतु और हम मेरे इस परिवार के, हमारे रक्षण हेतु, अपने इस निवास स्थान के रक्षण हेतु मैं यथाशक्ति आपके समक्ष आपके नाम से 108 दीप दान करने का संकल्प सामूहिक रूप से लेता, अपने परिवार के सामूहिक रूप से लेता हूँ।
सभी कोई मिल करके संकल्प करेंगे और अक्षत फूल दक्षिणा जो है भगवती के महाकाली के पास में रख देंगे। उसके बाद सभी लोग मिल करके दीप प्रज्वलित करें। एक दीपक जला लें अलग से और उसे सभी दीपक को प्रज्वलित कर दें। दीप प्रज्वलित करने के बाद अगर आप चाहें तो अर्गला का प्रथम मंत्र जो है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, इस मंत्र का सस्वर यानी कि ऊंचे स्वर में 108 बार पाठ करें। सभी लोग चादर बिछा के एक साथ बैठ जाएं और एक साथ पाठ करें। इतना करें। इसमें जो है सभी शक्तियां रहती है। इस मंत्र में कई सारी शक्तियों का, इसमें लगभग 11 शक्तियों का वास माना गया है प्रमुख रूप से, प्रचंड रूप से। तो प्रतिंग्रा के मंत्रों का जाप मैं बिल्कुल आपको करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप सरल सामान्य गृहस्थ हैं तो विशेष विधि विधान अगर आपको पता है, आप साधक हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन सामान्य सरल के लिए यह विधान कीजिए। यही चीज़ आप भगवान नरसिंह के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप वैष्णव पद्धति से पूजन करते हैं, वैष्णव है, तो आपको ठीक इसी प्रकार से सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है। संकल्प आप भगवान नरसिंह के हेतु लेंगे कि हे भगवान नरसिंह, आप अपने नखों से, आप अपने तीव्र रूप से शत्रु के द्वारा किए जा रहे सभी अभिचार कर्मों को घातपूर्वक वापस लौटा दें, उसका समूल नाश कर दें, मेरे परिवार का हर प्रकार से रक्षण करें। यह बोल करके आप वहाँ करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो मंत्र का जाप होगा, जो भगवान नरसिंह का मंत्र है, आप लोग अगर चाहें तो उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप दीक्षित हैं वैष्णव परंपरा में, अगर वहाँ से कोई दिशा निर्देश है तो अलग बात है, नहीं तो उग्र मीरंग महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्युम नमाम्यम, यह जो मंत्र है, इस मंत्र का यथाशक्ति कम से कम 108 अगर करते हैं तो बहुत अच्छा। सभी लोग मिलकर करें। एक दिन 108 पाठ करेंगे तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, सिर्फ उसी दिन करना है, उस रात्रि में आप चाहें तो कर सकते हैं। विशेष साधना अनुष्ठान इसके सिवाय जो 2 स्वरूप और प्रमुख हैं, भगवान सर्वेश्वर स्वर्णाकर्षण भैरव अथवा भगवान गंड भैरव का, ये दोनों पूरी तरीके से तंत्रोक्त पद्धति हो जाती है। और मैं इन दोनों की पूजा घर पे करने के लिए किसी भी गृहस्थ को नहीं बोलूँगा जब तक यह ना पता चले कि वो किसी परंपरा में दीक्षित है नहीं, घर में क्या पूजन पाठ है, कुल के देवी देवता क्या है, पितरों का क्या स्थान है नहीं है, उनकी क्या गति है नहीं है, ये सब जानने भी नहीं। इन दो शक्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बाकी आप भगवान नरसिंह और भगवती प्रतिंग्रा इन दोनों की सेवा पूजा मतलब एक रात्रि के लिए कर सकते हैं। और उस दिन से आरंभ करके फिर अगले चतुर्दशी तक जो है प्रतिदिन परिवार में जितने सदस्य हैं उतना दीपक वहाँ प्रज्वलित करना चाहिए। जैसे नरसिंह भगवान के नाम से आप लोग 108 दीपदान पहला दिन कर दिए, अब अगले दिन से आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 घी सरसों तिल का दीपक जो है भगवान नरसिंह के नाम से जला करके वही प्रार्थना और उस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप अगले चतुर्दशी तक करते रहें। यह कार्य अगर आप पूरे का पूरा यह एक पक्ष कर लेते हैं चतुर्दशी से चतुर्दशी तक, आपको काफ़ी राहत महसूस होगा अगर किसी प्रकार की तंत्र की प्रक्रिया है तो। साथ ही अगर आप ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या आपके घर में साधना पूजा होती है, अगर आप भगवती छिन्नमस्तिका की सेवा पूजा करते हैं या उस स्वरूप की मान्यता है, आप कर सकते हैं तंत्रोक्त पद्धति से, तो आप बिल्कुल चाहें तो कर सकते हैं। या उनके नाम से भी आप चाहें तो दीपदान कर सकते हैं, सिर्फ नाम का उल्लेख यहाँ अलग हो जाएगा, भगवती छिन्नमस्तिका का नाम हो जाएगा। यानी इन 3 शक्तियों का आप घर पर कर सकते हैं एक रात्रि से लेकर के चतुर्दशी तिथि तक जो विधि विधान बताया गया है। आशा करते हैं सरल विधान से आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। मात्र यही एक कार्य एक दिन सबसे प्रमुख रूप से करना है, बहुत चूँकि यह रात्रि ऐसी है कि आप जब इतना तीव्र रूप से आघात करेंगे, मैं सबसे इसमें आप सभी को वरीयता देता हूं कि अगर आप मेरा पूछेंगे कि मैं कौन सा करने के लिए बोलूँगा तो मैं भगवती प्रतिंग्रा के लिए बोलूँगा। अगर आप तंत्र मंत्र से प्रभावित हैं तो 108 दीप जला के और अगला प्रथम मंत्र का 108 पाठ करने के लिए, और पूरे समूह में पूरे परिवार के एक सदस्य बैठ के एक स्वर एक लय में करेंगे तो एक रात्रि को केवल इतना कर लें, बाकी अगले रात्रि से 11 पाठ केवल करते रहें, आपको काफ़ी राहत महसूस होगा, काफ़ी आप सभी को इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।